जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कई परीक्षाएं जो श्रेष्ठाएं ख़त्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के फॉर्म जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आ सकते हैं। और एक और एग्ज़ाम है जो इस समय क्लास 8th के बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं वो देंगे, वो है NMMS का, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। और ये मैं आज पूरी डिटेल एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। ऐसे मैंने कई बार कई राज्यों की सीट्स वगैरह दिखाई हैं, उनके पेपर भी सॉल्व कराए हुए हैं, उनके पैटर्न के बारे में भी चर्चा मैंने की हुई है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो 1 लाख स्कॉलरशिप 1 लाख स्कॉलरशिप बच्चों देती है सभी राज्यों के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें सीट्स जो हैं अलग अलग इस स्टेट्स में अलग अलग हैं। तो कई बार प्रश्न आता है, जैसे बिहार के बच्चे बोलते हैं सर हमारे यहाँ क्यों 5000 है, मध्य प्रदेश के बोलते हैं सर हमारे यहाँ क्यों 5000 सीटें हैं, यूपी में क्यों 15000 सीटें हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो इन सभी बातों को समझाते हुए मैं आपके राज्य की जो सीटें हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं चीज़ों का आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए जो ऊपर लिखा है टेबल इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी। जो ये टेबल है वो सीट्स दिखा रहा है, छात्रवृत्तियाँ दिखा रहा है कि किस राज्य में कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे है। अब देखिए लिखा है 2/3 यानी कि 66.67%। ठीक है, वेटेज ऑन द इनरोलमेंट इन क्लास 7 एंड 8। तो जितने बच्चों का नामांकन कक्षा 7 और कक्षा 8 में हुआ है उसका वेटेज जो लिया गया है 2/3 लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो बच्चे उस राज्य में जितनी पॉपुलेशन है उम्र के हिसाब से उस आधार पर ये संख्या बच्चों तय की गई है। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस बताने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा NMMS ग्रुप ज्वाइन करने का। ठीक है, जैसा मैंने कई वीडियोस में बताता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। ठीक है, और सभी कुछ बच्चों मेरे जो यूट्यूब पर हैं मैं खुल के सब चीज़ों को बताता हूँ, कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कई लोग क्या करते हैं थोड़ा सा बता देते हैं फिर बाकी बोलते हैं कि बच्चों आप ये कोर्स खरीदिए तो आपको सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो बच्चों यहाँ पर सब कुछ फ्री है। ठीक है, अगर जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं पहले तो ग्रुप ये आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे पुराने वीडियोज़ हैं बच्चों, ठीक है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। आप हर एक वीडियो को एक एक करके बारी बारी से देखिए। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, NMS की ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसका सिलेबस भी मैंने कई बार बताया हुआ है, तो सिलेबस के लिए मैं फिर से इसी टॉपिक में बताऊंगा तो और बच्चे बोर होंगे। तो आप उन वीडियोस को देखिए। मैंने हर एक राज्य का सॉल्व किया हुआ है, बिहार का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, जहाँ जहाँ मुझे पेपर मिला है, राजस्थान का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, और उत्तर प्रदेश के तो कई पेपर मैंने सॉल्व किए क्योंकि मैं बच्चों उत्तर प्रदेश से ही हूँ और मुझे ये पेपर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर मैसेज करना हो, अगर मुझे पेपर आपको भेजना हो अपने राज्य का, बिहार का मेरे पास पुराने पेपर्स नहीं हैं, राजस्थान का मेरे पास है, हरियाणा का मेरे पास है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है, उत्तराखंड का भी है, बस मुझे बिहार का चाहिए। बिहार का अगर आपको पेपर भेजना हो तो PDF बना के, ताकि मैं आपको सॉल्व करके दे सकूँ, 8765470705 पर भेज दीजिएगा। और बच्चों हाय के मैसेज या कुछ फ़ोटो ये सब भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी व्हाट्सएप खोलता हूँ तो काम की चीज़ें हों तभी आप भेजिएगा बच्चों। ठीक है, अब आइए आपको मैं बताता हूँ सीट्स कितनी कितनी हैं। आंध्र प्रदेश में है बच्चों 4087। अरुणाचल प्रदेश में है 122 यानी कि 122। असम में है बच्चों 2411 यानी कि 2411। बिहार में है बच्चों 5433 यानी कि 5433। छत्तीसगढ़ राज्य में है बच्चों 2246 और गोवा में है बच्चों 144। देखिए गोवा छोटा सा राज्य है, आप समझ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन कम है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम सीटें वहाँ रखी गई हैं। वैसे ही बच्चों गुजरात में है 5097। हरियाणा में है बच्चों 2337 यानी कि 2337। हिमाचल प्रदेश में बच्चों 832, केवल 832 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में वैसे ही 1091 है, 1091। झारखंड में बच्चों है 1959 है। ठीक है, कर्नाटका में है बच्चों 5534, 5534। केरला में द सीट्स आर 3473
और मध्य प्रदेश में देखिए थोड़ी ज़्यादा है 6546, मतलब 6446। महाराष्ट्र में है बच्चों 11682, ठीक है। मणिपुर में है बच्चों 255 यानी कि 255, मेघालय इट इज़ 231, मिजोरम इट इज़ 103, नागालैंड इट इज़ 180, ओके। फिर उड़ीसा में ऐसे ही आइए, अब ओडिशा हो गया है, ओडिशा में है 3314, पंजाब में है बच्चों 2210, 2210, राजस्थान में है बच्चों 5471, सिक्किम में है बच्चों केवल 58, तमिलनाडु में बच्चों 6695, तेलंगाना इट इज़ 2921, त्रिपुरा इट इज़ 351, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है बच्चों 15143, ठीक है। इस बार देखिए बहुत ज़्यादा अचीव हो चुका है। जो एसटी सीट्स थी कहीं कहीं वो बच गई, थोड़ी बहुत सीट्स और जगह कट ऑफ बची हैं जहाँ फॉर्म कम भरे गए थे, लेकिन आंकड़ा लगभग पहुँच गया है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो कट ऑफ 72 की होती है उससे बहुत ऊपर बच्चे ला रहे हैं नंबर। जैसे वाराणसी का 89 चला गया है, जो अगला कट ऑफ है वो 100 के ऊपर जाना है बच्चों, इसलिए एकदम मन लगा के पढ़िए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और फॉर्म देखिए हर एक राज्य के, कई बच्चे पूछेंगे फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म आना जो शुरू हो जाएंगे बच्चों अगस्त से हो जाते हैं, धीरे धीरे हर एक स्टेट का आते रहता है, एक साथ इकट्ठा नहीं आता है, लेकिन पैसे एक साथ इकट्ठे आएंगे आपके। जब भी आएंगे जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं 1 लाख बच्चे, उनके पैसे इकट्ठे आएंगे। अगस्त से शुरू होते होते नवंबर दिसंबर तक हर एक राज्य के फॉर्म आ जाते हैं, परीक्षाएं वैसे ही धीरे धीरे होते रहती हैं, ठीक है। पैटर्न मैंने कई बार बताया हुआ है कि सेम है, चाहे आप जिस राज्य के हों। मैट के 90 क्वेश्चंस और सैट के 90, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न, और सैट यानी कि स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसके 90 प्रश्न, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न रहते हैं। ये बच्चों सेम है, राज्य आधारित 1-2 प्रश्न अलग आ जाते हैं, तो उससे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि हर एक जो संस्था होती है अपने एग्जाम पैटर्न को थोड़ा थोड़ा चेंज करती है। तो आप हर एक राज्य का पेपर देखिए, ये नहीं सोचिए बिहार वाले बच्चे हम केवल अपना देखें, आपके कई क्वेश्चन यूपी में आए हुए हैं, यूपी के कई क्वेश्चन बिहार में आए हुए हैं, तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आइए उत्तराखंड का देखें। उत्तराखंड में जो टोटल सीट्स है 1048, वेस्ट बंगाल में है 7250, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 82 है, 42 है, चंडीगढ़ इट इज़ 85, और दादर एंड नागर हवेली का बच्चों 22 है, ये सब पता है आपको, केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव जो है 16 है, दिल्ली का 1576 है, लक्षद्वीप का केवल 10 सीट है, और पौंडीचेरी का 125। आप नीचे देख सकते हैं जो टोटल है वो बच्चों है 1 लाख, ठीक है। तो देखिए ये पूरी सीट्स थी जो बाइफरकेट करके मैंने आपको दिखा दी है कि किस आधार पर और क्यों ये जो सीटें हैं अलग अलग संख्या में आपको हमेशा आती हैं या दिखती हैं। और जो बच्चे नए बच्चे जुड़े हैं उनसे बस मैं बताना चाहूँगा कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए तैयारी का ये तरीका है बच्चों की, कंपटीशन दिन ब दिन टफ होते जा रहा है। जो आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, यही जब आगे चल के आप नौकरी पाने के लिए कोई परीक्षा देंगे, अगर आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, या कोई भी रेलवे की परीक्षा देते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो यही सब सवाल उसमें आ रहे हैं बच्चों, ये नहीं कि अलग से आ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी से तैयारी करेंगे, वो आगे जो नौकरी वाली परीक्षाएं होंगी जिसमें आपको सर्विस पाना होगा, तो आपका कंफर्म सिलेक्शन रखा रहेगा, क्योंकि उन चीज़ों के लिए आप कक्षा 8 से ही मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रखिए। इंग्लिश का पेपर है उसको भी ध्यान से देखिए, तो इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी मजबूत होती चली जाएगी साथ में बच्चों, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आपको बच्चों तो ज़रूर आप YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मेरे WhatsApp पे प्लीज़ मत लिखिएगा। YouTube पे लिखने से बाकी बच्चों का भी लाभ होगा, जो आप सवाल पूछेंगे हो सकता है दूसरे बच्चों का वही सवाल हो, ठीक है। तो इससे कई बच्चों का लाभ होगा, और आप YouTube पे बच्चों कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये थी आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं बताना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।